नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति कड़वाने, कक्षा 3 विषय हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपकी गुंजन पाठमाला जो टेक्स्ट बुक है उसमें पाठ 15 सबसे बढ़कर हम, ये देखिए, इसके बारे में मैं ये कविता आपको समझाऊंगी। लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि सजीव और निर्जीव क्या है। आप क्या समझते हैं? सजीव यानी जिसमें जीव है और निर्जीव यानी जिसमें जीव नहीं है। तो निर्जीव चीज, ऐसी निर्जीव वस्तुएं भी ऐसी होती है जिसके कुछ अंग मनुष्य के समान दिखाई देते हैं, लेकिन वह काम में नहीं आ सकते, और मनुष्य के अंग काम में आते हैं। इसलिए इन वस्तुओं से तुलना की है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, ये है हमारी कविता पाठ 15 सबसे बढ़कर हम। आलपीन के सिर होता पर, बाल ना उस पर होता एक, कुर्सी के दो बाएं हैं पर, गेंद नहीं सकती है फेंक। तो इसमें क्या बताया है? आलपीन का सिर होता है लेकिन बाल नहीं होते हैं, और कुर्सी की दो बाहें भी होती है लेकिन वो गेंद नहीं फेंक सकती। ऐसे ही मनुष्य के बाल भी होते हैं और हाथ भी होते हैं, और वो अपने हाथों से गेंद भी फेंक सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना, गला सुराही का है पतला किंतु ना गा सकती गाना। ऐसे ही कंघी के देखिए, ये बारीक बारीक दांत है दिए, तो दांत होने के बाद भी कंघी क्या खाना खा सकती है? नहीं। और सुराही का गला पतला होने पर क्या वो गाना गा सकती है? नहीं। होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता, चार पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकता। है ना? घड़े का ने मटके का मुंह बड़ा होने के बाद भी क्या वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। और टेबल के चार पांव होने के बाद भी क्या वो नाच सकता है, डोल सकता है? नहीं। मनुष्य के दो पैर होने पर भी वह नाच सकता है और बोल भी सकता है। अब इधर देखिए, जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें होते हुए नारियल कभी ना कुछ लग सकता है ना? तो जीभ बने जो हमारे जूते जिस पे हम बंद बांधते हैं, डोरी बांधते हैं, उसकी जो जीभ होती है ना, उससे क्या वह स्वाद चख सकता है? नहीं। और नारियल को जब हम पूरा छील लेते हैं तो उसके पीछे हमें आंखें दिखाई देती है, मनुष्य की तरह आंखें दिखती है ना, तो क्या नारियल देख सकता है? नहीं। तो मनुष्य आंखों से देख भी सकता है और जीभ से स्वाद ले भी सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर उसका ही नाम। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास ये भी सारे अंग होते हैं, वह अपने इन अंगों से काम ले पाता है, इसलिए वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो बच्चों, आपको ये कविता पसंद आई होगी, और आपकी ये मौखिक कविता है, आपको ये याद भी करनी है। ठीक है? धन्यवाद।